आज का जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस आपका साइट ऑफ अकरेंस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये अकर होता है मेल के अंदर, इनसाइड दी टेस्टिस। मेल के अंदर कहाँ पे होता है? टेस्टिस के इनसाइड होता है। वाइल oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो अकर होता है फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये इनसाइड दी ओवेरी प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में oogenesis में वो है साइट ऑफ अकरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड दी टेस्टिस, वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट होता है फीमेल्स के अंदर इनसाइड दी ओवरी प्रेजेंट होता है। सेकंड हम बात करें टाइम पीरियड्स की बात करें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है कितने टाइम में कंप्लीट होता है, कितने टाइम में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और कितने टाइम में एक ओवा की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का ये कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis हमारा कैसा प्रोसेस होता है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये कंप्लीट होता है फ्यू डेज से फ्यू ईयर्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि दो बार क्या होता है आपका अरेस्ट होता है, और इसी वजह से कैसा आपका डिसकंटिन्यूअस है, और ये कंप्लीट होता है फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स। फ्यू डेज से फ्यू ईयर्स के अंदर क्या होता है? कंप्लीट होता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है आपका ग्रोथ फेज के बेसिस पे। तो ग्रोथ जो फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो कैसा होता है? शॉर्टर ड्यूरेशन होते हैं। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis के अंदर जो ग्रोथ फेज होती है वो कैसी होती है आपकी? लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो ग्रोथ फेज की जो ड्यूरेशन होती है वो कैसी होती है? शॉर्टर ड्यूरेशन होती है। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis में जो ग्रोथ फेज की ड्यूरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं आपकी? लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ योग सिंथेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो योग सिंथेसिस होती है वो क्या होती है आपकी? एब्सेंट होती है। कोई योग फॉर्मेशन नहीं होती, कोई विटेलोजेनेसिस नहीं होती। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis में क्या होता है? योग की सिंथेसिस होती है, और कौन से फेज के अंदर होती है आपकी? ग्रोथ फेज के अंदर होती है। तो इसके अंदर योग सिंथेसिस क्या होती है आपकी? प्रेजेंट होती है। और किस फेज के अंदर होती है ग्रोथ आपकी? योग की सिंथेसिस ग्रोथ फेज के अंदर होती है। जैसे हमने ग्रोथ फेज के अंदर दो हमने फेज देखे थे, एक आपका प्री विटेलोजेनेसिस था, सेकंड था आपका विटेलोजेनेसिस। और विटेलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ योग। दैट मींस in the process of oogenesis yolk formation is occur in growth phase, while in spermatogenesis yolk synthesis is absent. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका न्यूक्लियर चेंजेस के बेसिस पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ह्यूमंस बीइंग के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपकी? स्पर्म्स होते हैं। वाइल oogenesis से जो ओवा की जो फॉर्मेशन होती है तो सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर तो सबसे लार्जेस्ट जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एग्स होते हैं, ओवम होते हैं। तो न्यूक्लियर चेंज साइज को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है आपका? कंडेंस न्यूक्लियस होता है। कंडेंस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis के अंदर लार्जेस्ट क्या होता है आपकी? सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब ग्रोथ फेज होता है तो फर्स्ट जो फेज होता है प्री विटेलोजेनेसिस उसके अंदर क्या होता है? बोथ न्यूक्लियर साइज भी इंक्रीज होता है एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक साइज भी इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है आपका? ब्लोटेड न्यूक्लियस होता है। ब्लोटेड का मतलब क्या होता है? फूला हुआ न्यूक्लियस होता है। वाइल अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्म की बात करें तो स्पर्म्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है आपका? कंडेंस न्यूक्लियस होता है। ड्यू टू रिमूव ऑफ एसिडिक प्रोटीन और अदर आपकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म उसके लॉस होने के कारण क्या कैसा होता है आपका? कंडेंस होता है। वाइल अगर हम बात करें oogenesis तो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म के कारण
ग्रोथ न्यूट्रिशंस के एक्यूमुलेशंस के कारण आपके जो क्रोमोसोम के नंबर के इंक्रीज होने, आपके साइज इंक्रीज होने के कारण कैसा हो जाता है, ब्लोटेड हो जाता है न्यूक्लियस इन oogenesis प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ गैमेट्स की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक सिंगल जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करता है, 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करता है। एक जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम वो क्या करता है, 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis में एक जो ooगोनियम होता है वो क्या करता है, एक सिंगल ही क्या करता है, ओवम की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जो स्पर्मेटोगोनियम है 4 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करता है, वाइल oogenesis प्रोसेस में एक जो सिंगल ooगोनियम है वो क्या करता है, सिंगल ओवम की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोलर बॉडीज। तो पोलर बॉडीज की बात करें तो पोलर जो बॉडीज है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में नॉट फॉर्म, कभी भी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि जो मियोसिस का जो डिविजन है वो कैसा होता है आपका, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिविजन होता है, इक्वल न्यूक्लियर डिविजन होता है। दैट्स व्हाई इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नो पोलर बॉडीज आर फॉर्म। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis में क्या होती है, आपकी पोलर बॉडी फॉर्म्ड होती है। कौन से फेज में होती है, मैचुरेशन फेज में होती है। कितने नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्मेशन होती है, 2 to 3 क्या होती है आपकी पोलर बॉडी फॉर्म होती है ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अनइक्वल इक्वल डिवीजन होने के कारण क्या होती है, 2 से 3 पोलर बॉडी फॉर्म होती है oogenesis प्रोसेस में। वाइल स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ कंप्लीटेशन, कि जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो कंप्लीट कहां पे होता है। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो आपके जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है आपके टेस्टिस के अंदर। एज वेल एज कंप्लीटेशंस की बात करें तो जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो कंप्लीट होता है टेस्टिस के इनसाइड। वाइल अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ओवेरी के अंदर और कंप्लीट होता है आउटसाइड दी ओवरी। कंप्लीट कहां पे होता है, आउटसाइड दी ओवरी कंप्लीट होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी साइट है वो आफ्टर दी ओवुलेशन ओवरी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और कंप्लीट ओवम की फॉर्मेशन होती है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। दैट मीन्स जो प्रोसेस है oogenesis का वो स्टार्ट होता है आपका ओवरी के इनसाइड, वाइल कंप्लीट होता है आपका आउटसाइड दी ओवरी इन दी फ्लोपियन ट्यूब, जहां पे आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपका एम्पुला स्टमिक जो जंक्शन होता है वहां पे क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। मीन्स ओवम का जो मैचुरेशन होता है, एक कंप्लीटली जो ओवम फॉर्म होता है वो आपका फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका ऑन द साइज ऑफ गैमेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ गैमेट, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे हमने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो जो साइज होता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर, साइज स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनियम, क्योंकि एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या कर रहा है, 4 स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस जो स्पर्म्स है वो क्या होते हैं आपके स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। वाइल अगर हम बात करें एग की बात करें तो एग क्या होता है आपका लार्ज साइज का होता है एज कंपेयर टू ooगोनियम, क्योंकि एक जो सिंगल ooगोनियम है वो क्या कर रहा है, सिंगल ओवम की फॉर्मेशन कर रहा है। बट एट द टाइम ऑफ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्या होता है, एक स्मॉल पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। तो लार्ज जो साइज होता है वो किसका होता है, आपका ओवम का होता है। वाइल जो आपका ओवम है वो होता है आपका लार्ज साइज, ooगोनियम क्या कैसा होता है आपका स्मॉल साइज। तो लार्जर देन ooगोनियम, आपके ooगोनियम से क्या होता है आपका लार्जर साइज का क्या होता है आपका ओवम फॉर्म होता है। तो कुछ डिफरेंस थे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में और oogenesis प्रोसेस में। तो फर्स्ट जो डिफरेंस था वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ अकरेंस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड द टेस्टिस, वाइल oogenesis की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है फीमेल्स में इनसाइड द ओवरी। सेकंड जो डिफरेंस था वो था आपका टाइम पीरियड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस पीरियड होता है
और ये कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर। वाइल ओजेनेसिस की बात करें तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और आपके बिफोर द प्यूबर्टी क्या होता है, आपका अरेस्ट फेज के अंदर होता है, दैट्स व्हाई कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और दैट्स व्हाई ये कंप्लीट होता है फ्यू डेज टू फ्यू इयर्स के अंदर कंप्लीट होता है। थर्ड जो डिफरेंस होता है वो आपका ग्रोथ फेज के बेसिस पे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ग्रोथ फेज होता है वो आपका शॉर्टर ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, वाइल oogenesis का जो ग्रोथ फेज होता है वो कैसा होता है, आपका लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है आपका योग सिंथेसिस के बेस पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में योग की सिंथेसिस एब्सेंट होती है, वाइल oogenesis में योग की सिंथेसिस प्रेजेंट होती है इन द फेज ऑफ ग्रोथ फेज। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चेंज। तो अपने साल्ट को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एसिडिक जो प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis में जो न्यूक्लियस है अपने साइज को इंक्रीज करता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लोटेड न्यूक्लियस हो जाता है, फूला हुआ न्यूक्लियस हो जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका नंबर ऑफ गैमेट्स की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जो सिंगल जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करता है, 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है, वाइल oogenesis में एक सिंगल जो ओगोनियम है एक सिंगल ओवम की फॉर्मेशन करता है। सेवंथ जो डिफरेंस था वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोलर बॉडी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी फॉर्म नहीं होती, वाइल oogenesis में क्या होती है, पोलर बॉडी फॉर्म्ड होती है, मैचुरेशन फेज में फॉर्म्ड होती है ड्यू टू अनइक्वल डिविजन्स ऑफ मियोसिस, साइटोप्लाज्म के अनइक्वल डिवीजन के कारण फॉर्म्ड होती है, और 2 से 3 पोलर बॉडी फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस था वो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ कम्प्लीटेशंस के बेसिस पे था। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट एज वेल कंप्लीट होता है आपका टेस्टिस के अंदर, वाइल oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ओवरी के अंदर, वाइल कंप्लीट होता है आउटसाइड द ओवरी इन फ्लोपियन ट्यूब। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका साइज ऑफ गैमेट। तो स्पर्म जो साइज होता है, स्पर्म जो गैमेट होता है उसका जो साइज है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, आपका स्मॉल होता है, वाइल ओवम का जो साइज होता है एज कंपेयर टू oogoनियम कैसा होता है, आपका लार्जर साइज का होता है।